अच्छा ओए अल्लाह को मंगो। क्या मांगे? कई इंडिया आ रही क्या है, मांगे? कई क्या मांगी? अपनी हिफाजत मांगनी चाहिए और वो अपनी अल्हम्दुलिल्लाह हिफाजत- मांग रहे हैं। तो हिफाजत- लेकिन जंग करके हिफाजत नहीं मांगने नहीं नहीं, में। जब कोई ये तो वो है ना कि कोई ईंट मारे ना तो उसको पत्थर मारे ना तो उसको ईंट से जवाब जरूर देना अच्छा चाहिए। मैं मोटरवे के ऊपर तैयारे जो है ना गर्दिश कर रहे होते हैं। हमारी इकोनॉमी के हालात इस तरह के हम इंडिया के साथ जंग कर सके, उनकी इकोनॉमी के हालात और हमारे कि भारत इंडियन ओशन रीजन में एडिशनल फ्लीट्स भेज रहा है। अपने जो नेवल जो अपने नेवल स्ट्रेंथ है उसको बढ़ा रहा है। हमारी जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स है वो बढ़ती जा रही है। सबमरीन सब बढ़ा रहे हैं, डिस्ट्रॉयर्स बढ़ा रहे हैं, फ्रिगेट्स बढ़ा रहे हैं। नहीं, पाकिस्तान को तो बड़ी मुश्किल है कि सारा पाकिस्तान के ऊपर तो सारा उसका होल्ड है, बहुत मुश्किल है। लेकिन पाकिस्तान को अपने हिफाजत के लिए सोचना चाहिए और स्टेप लेने चाहिए। पेट्रोलिंग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये अनचेक था। इसके अंदर पाकिस्तान का वर्चुअल डोमिनेंस था। सडनली आप देख रहे हैं कि भारत सरकार ने वहां पे इंक्रीज एक्टिविटी कर दी है। इनफैक्ट लक्षद्वीप के अंदर भी हम एक फॉरवर्ड बेस बनाते जा रहे हैं, जिसके कारण एक तरह से इंडियन ओशन एक तरह से कंटेस्टेड एरिया बन चुका है। कि क्या इंडिया के साथ जंग करनी चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये पाकिस्तान को बदनाम करने की एक नापाक कोशिश है और इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इस चीज़ के लिए तैयार है कि वो जंग किसी वक्त भी अगर छिड़ भी जाए ना तो वो जंग नहीं हारेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अब्दुल कदीर खान साहब के बनाए हुए एटम बम भी हैं और इसके अलावा हमारी ताकतवर फ़ौज है और दुनिया के अंदर एक माया नाज फ़ौज है। और इंडियन फ़ौजी अपने आप को देख लें, वो तो छोटी सी भी जंग हो तो घबरा रहे होते हैं, उनकी वीडियोस भी सामने आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे त्यारे देख लें और हमारे मोटरवे के ऊपर त्यारे जो है ना गर्दिश कर रहे होते हैं। हमारी इकोनॉमी के हालात इस तरह के हम इंडिया के साथ जंग कर सके, उनकी इकोनॉमी के हालात और हमारी इकोनॉमी के हालात इस तरह के हैं कि हम मुल्कों में जंग हो सके हमारे। मुझे जो लग रहा है, ये मेरा मानना है कि अमेरिका एक तरह से भारत के अगेंस्ट साउथ वेस्ट और ईस्ट जो त्रिकोण बना के भारत के ऊपर हमला करने की तैयारी कर रहा है। वो लास्ट टाइम जो ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा था सिर्फ वेस्ट पे हुआ, इस बार एक त्रिकोणी हमला हो सकता है। वेस्ट में पाकिस्तान के थ्रू हो सकता है, ईस्ट में बांग्लादेश के थ्रू हो सकता है और साउथ में फर्स्ट स्टॉप वो चाहेगा कि श्रीलंका हो। श्रीलंका मुझे नहीं लगता होने वाला है। शायद अगर अगर मालदीव भी नहीं माना तो शायद डिएगो गार्सिया से भी हो सकता है। पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है। और ये जो मैं एक जी पहले आप बोलिए। जी कंप्लीट कीजिए फिर मैं जिस सवाल हिसाब से आप ये बता रहे हैं ये मैप, जिसके अंदर क्लियर कट है कि मिलिट्री सप्लाईज रिप्लेनिश हो रही है, पाकिस्तान को आर्म किया जा रहा है रिपीटेडली। अमेरिका भारत से अब मैं यहाँ से एक सवाल यही करना चाह रही थी आपसे कि जो मालदीव का इस्तेमाल किया जा रहा है टर्की पाकिस्तान के लिए लॉजिस्टिक चेन में जो जियो स्ट्रेटेजिक पॉइंट है उसके तौर पर क्यों ऐसा हो रहा है और साथ ही बात यह है कि क्या इंडिया के पड़ोस में एक नया सिक्योरिटी रिस्क भारत के लिए क्रिएट किया जा रहा है? देखिए, भारत की जो पॉलिसी है, भारत ने सडनली एक्टिव हो चुके हैं इंडियन ओशन रीजन में। वहां पे भारत ने अपना जो प्रोग्राम है वो चला रहे हैं, जिसके अंदर बताया जाता है कि भारत इंडियन ओशन रीजन में एडिशनल फ्लीट्स भेज रहा है। अपने जो जो अपने नेवल स्ट्रेंथ है उसको बढ़ा रहा है। हमारी जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स है वो बढ़ती जा रही है, सबमरीन सब बढ़ा रहे हैं, डिस्ट्रॉयर्स बढ़ा रहे हैं, फ्रिगेट्स बढ़ा रहे हैं, पेट्रोलिंग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये अनचेक था। इसके अंदर पाकिस्तान का वर्चुअल डोमिनेंस था। सडनली आप देख रहे हैं कि भारत सरकार ने वहां पे इंक्रीज एक्टिविटी कर दी है। इनफैक्ट लक्षद्वीप के अंदर भी हम एक फॉरवर्ड बेस बनाते जा रहे हैं, जिसके कारण एक तरह से इंडियन ओशन एक तरह से कंटेस्टेड एरिया बन चुका है। देखें, जंग जो होती है ज्यादातर इकोनॉमी से नहीं है। अगर दिल के अंदर जिहाद का जज्बा हो ना तो किसी चीज से घबराना नहीं चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह हम हर वक्त जंग के लिए तैयार हैं, चाहे वो इंडिया हो चाहे कोई और मुस्लिम ममालिक का दुश्मन हो, जैसे इसराइल है। इंशाल्लाह अगर मौका मिला तो हम उसके खिलाफ भी जिहाद करेंगे। तो वो भी तो तैयार बैठे होंगे हमारे खिलाफ जिहाद करने की, जंग करने की। इंडिया के पास भी तो तैयारे और सारे कुछ मिसाइल वगैरह हर चीज उनके पास भी है, वो जंग नहीं करेगा हमारे साथ? देखिए, हकीकत ये है कि उसने जो नाकाम उसकी सिक्योरिटी है उसको मद्देनज़र रखते हुए उसने पाकिस्तान के ऊपर एक दबाव की कोशिश की है। अपना वो हुकूमत ये दिखाना चाहती है कि हमने हमारी सिक्योरिटी जो थी वो हाई अलर्ट थी, वो सिक्योरिटी ठीक थी, लेकिन ये पाकिस्तान ने किया है। हालांकि ये उनकी सिक्योरिटी की नाकामी है
और दुनिया को वाज़ेह ये दलाइल सामने नज़र आ रहे हैं कि इंडिया एक गैर जिम्मेदाराना मुल्क है। वो सियाहत के लिए भी ठीक नहीं है, उसके अलावा तालीम के लिए भी किसी चीज़ के लिए ठीक नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर इस्लामी तालीमात के लिए तलबा बहुत दूर दूर से आ रहे हैं, और फ़लस्तीन के तलबा भी हमारे कराची यूनिवर्सिटी देख लें हैं और इधर पंजाब की यूनिवर्सिटी देख लें, उनके अंदर तालीम हासिल कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम हर वक्त इस इंडियन से लड़ने के लिए तैयार हैं जो उधर बैठ कर बात पर बातें कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम किसी चीज़ से घबराएंगे आप नहीं। उनकी मीडिया को देखते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह देख रहे हैं। क्या वो जो मीडिया को देख के क्या लगता है? मेरे ख्याल से तो ये है कि उनकी मीडिया अपने व्यूज़ के लिए ज़्यादातर वो कर रही है। अच्छा, कोई क्या कहना चाहता है, कोई क्या कहना चाहता है, उनका हर मीडिया जो बात कर रहा है उनके अंदर तजाद आ रहा है। अच्छा, कोई अलग बात कर रहा है, दूसरा अलग बात कर रहा है, तीसरा अलग बात कर रहा है, लेकिन वो जो भी बात कर रहे हैं ना वो सरासर झूठ है। अच्छा। भाईजान बात करने का मकसद ये है कि ये भाईजान कह रहे हैं कि हम इंडिया के साथ जंग करने के लिए तैयार खड़े हैं, बैठे हैं, कि अगर वो जंग करता तो हम उनको जवाब देंगे। अगर क्या ख्याल आता है, हमारे मुल्क के हालात इस तरह के हैं कि हम उनके साथ जंग करें, या उनके मुल्क के हालात इस तरह के वो हमारे साथ जंग कि करें? भारत के जो समीकरण है वो चेंज हो गए। कैसे चेंज हो गए? भारत ने एक तरह से आरआईसी का जो प्लेटफॉर्म है उसको एक्टिवेट कर दिया है। जिस चाइना ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को सपोर्ट किया था लॉजिस्टिक्स के लिए, फिर बाद में उसके नेविगेशन सिस्टम यूज करके हमारे आर्मी के लोकेशन बताए, अब ये काम अमेरिका करेगा। पर एक चीज है, इस पर अगर वॉर होता है जिसमें अमेरिका कोवर्ट सपोर्ट देता है पाकिस्तान को, हमें रशिया का सपोर्ट मिलेगा। लास्ट टाइम क्या हुआ था, चाइना के इन्वॉल्वमेंट के कारण रशिया को न्यूट्रल रहना लेकिन पड़ा। अगर चाइना की पोजीशन की बात करें तो चाइना का क्या पोजीशन रहेगी, जो ये डेवलपिंग सिचुएशन पे हम बात करें, जो पॉसिबिलिटी नजर आ रही है, क्योंकि इस तरह की एक्टिविटीज हमें पूरे इंडियन ओशन रीजन में नजर आ रही हैं। सवाल ये है कि ऑपरेशन सिंदूर में तो चाइना का हमने स्टैंड देखा था, कुछ काफी डिप्लोमेटिक स्टैंड और बहुत लंबे वक्त के बाद नजर आया था। आप जबकि भारत और चाइना के बीच में रिश्ते बेहतर हो रहे हैं और सामने यूएस भी है जो चाइना को बड़ा चैलेंज लगता है, तो ऐसे में क्या चाइना का स्टैंड अब की बार आपको नजर आ सकता है? देखिए, चाइना अभी न्यूट्रल रहेगा। कल ही डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट आया था, अगर चाइना ने वो मैग्नेट्स नहीं दिए तो हम 200% टैरिफ लगाएंगे। उन्होंने चाइना रशिया को बोला था कि आप अपने न्यूक्लियर आर्म्स को दे दीजिए, आप डीन्यूक्लियराइज कर दीजिए। मतलब हम तो न्यूक्लियर वेपन्स रखेंगे, आप डीन्यूक्लियराइज करिए। तो भारत के बाद उनको मालूम है कि भारत अगर वीक पड़ता है तो उनका जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो चाइना ही रहेगा। तो चाइना अभी एक तरह से न्यूट्रल रहेगा, वो एक तरह से पाकिस्तान का भी सपोर्ट नहीं करेगा, वो इंडिया का भी सपोर्ट नहीं करेगा। बट उसको मालूम है कि अगर भारत के बाद अगला नंबर उसका ही लगने वाला है। नहीं, हम तो करेंगे, इंशाल्लाह करेंगे। क्या ख्याल है सर? वैसे करनी भी चाहिए, नहीं भी करनी चाहिए, नुकसान तो दोनों का ही है। जंग करने का नुकसान है। हाँ जी। बिल्कुल सही। पहले अच्छे आदमी मिले जो कह रहे हैं कि भाई जंग नहीं करनी चाहिए, जो कि नुकसान होता है, तो क्या? घरा का नुकसान तो है, हाँ फिलहाल मजबूर है ना आप। बिल्कुल सही, हम मजबूर है जंग करने में। हाँ। क्यों? क्योंकि वो पानी बंद कर दिया उन लोगों ने। दिन ब दिन कशीदगी कर रहे, कोई सोचते नहीं, निजायज फतवे लगा रहे हैं, जो पाकिस्तान नहीं करता वो भी पाकिस्तान के ऊपर डाल रहे हैं। ये चीजें उनको थोड़ा सोचना चाहिए। देखिए इसलिए भाई साहब मैं एक बात करता हूँ, सबसे पहली बात तो जंग ना करने की जो भाई साहब ने बात की है वो उसका वक्त गुजर चुका है। इस आप वक्त कह रहे हैं कि जंग करनी, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब है वो कह रहे हैं कि भाई जंग नहीं करनी, हमने बैठ के इंडिया के साथ टेबल टॉक करनी है, बात करनी है। वो देखिए सर पहली कोशिश तो यही होनी चाहिए, लेकिन वो एक हद पार कर चुका है। पानी बंद कर दिया उन्होंने। वो एक हद पार कर चुका है। कश्मीर के ऊपर उसके मजालिम देख लें। अगर बिला नवास्ता हम कह भी दें कि पाकिस्तान और कश्मीर की जंग है और पाकिस्तान और इंडिया की जंग है, हाँ। तो कश्मीर वालों को क्या कसूर है? उनके ऊपर धमाके किए जा रहे हैं, कल की खबरें, आज की खबरें, उनके घरों को धमाकों से उड़ाया जा रहा है। तो वो लोगों के धमाकों घर उड़ाए जा रहे हैं जो कि इसमें मुलविस थे, जो कि बताया जा रहा है कि टेररिस्ट अटैक के अंदर वो लोग मुलविस थे, उनके घर को तोड़ा जा रहा है। देखें जो बंदा इसके अंदर मुलविस हो सकता है ना, वो कभी शरेआम नहीं घूम सकता है। आप पाकिस्तान के अंदर खवारिज को देख लें, आपने कभी देखा उनको? नहीं देखा ना, वो कार्रवाई करके चले जाते हैं। तो वहाँ जो कश्मीरी घूम रहे हैं उनको पकड़ रहे हैं, उनके घरों को मसमार कर रहे हैं, ये कौन सा जो है ना वो अपना वो कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान के साथ कुछ है तो पाकिस्तानी से बदला लें, वो कश्मीरी से बदला ले रहे हैं, ये एक गलत बात है।